वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सप्लोर बाय अदनान। आज मैं इंटरनेशनल ट्रैवल करने जा रहा हूँ जिसके बारे में कहते हैं दौलतां वाले रह जांदे ते मस्कीन ले जांदे नज़ारे। तो आज समझ गए होंगे कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो आया है बुलावा मुझे दरबार नबी से। तो फाइनली जी अपने प्यारों से मिलने के बाद हमने जो उनको अल्लाह हाफिज़ किया और आके अपना वेट वगैरह चेक किया। लगेज का वेट यार, अपना नहीं। फिर अगला टारगेट जो होता है वो हमारा होता है कि हमने जो अपने बैग हैं, लगेज है, उनको रैप करवाना होता है। तो ये रैप करने के 150 रुपीज़ लेते हैं। रैप करवाने के बाद जो अगला मेन चीज़ होती है वो होती है बोर्डिंग पास इशू करवाना। बोर्डिंग पास के लिए आपको पता है कि सबसे पहले जी विंडो सीट हर बंदे की डिमांड होती है कि मुझे विंडो सीट मिले, मुझे विंडो सीट मिले। हालाँकि ऊपर जाके सिर्फ बादल ही नज़र आते हैं। तो मुझे विंडो सीट अल्हम्दुलिल्लाह मिल गई है। हालाँकि मैं थोड़ा-सा लेट आया था। तो ये अपनी सिक्योरिटी क्लीयरेंस और फ़ॉर्मेलिटीज़ वग़ैरह करवाने के बाद अभी वेटिंग लाउंज में हम वेट कर रहे हैं। यहाँ पे अभी हम एहराम पहनेंगे, उसके बाद नवाफ़िल पढ़ेंगे। नवाफ़िल पढ़ने के बाद जैसे ही हमारी फ़्लाइट की अनाउंसमेंट होगी तो हम फ़्लाइट के लिए चेक इन करेंगे। तो ये वीडियो आपने एंड तक देखनी है, इसमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी सऊदीया के ट्रैवल के हवाले से, इंटरनेशनल ट्रैवल के हवाले से। और पीए का एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूँगा क्योंकि मैं वाया पीए ये जा रहा हूँ। तो अभी वेटिंग लाउंज में हम बैठे हुए हैं, अपनी फ़्लाइट की अनाउंसमेंट का वेट कर रहे हैं। तो ये जी वेटिंग लाउंज है लाहौर एयरपोर्ट का। तो फाइनली जी हमारी फ़्लाइट की अनाउंसमेंट हो गई है, तो अभी हम बढ़ रहे हैं फ़्लाइट की तरफ। तो फ़्लाइट से एहराम मैंने पहन लिया हुआ है और साथ नवाफ़िल भी पढ़ लिए हैं, नियत भी कर ली है। मेरी दुआ है कि अल्लाह आप सब लोगों को भी इस मुबारक सफ़र की सादत नसीब फरमाए, आमीन। कमेंट्स में आमीन लिख दीजिएगा जो बंदा वीडियो देख रहा है। तो मेरी पीआई की फ़्लाइट है और ये फ़्लाइट एयर ब्लू पीछे खड़ा है। उसके बाद ये देखें, ये कॉरिडोर है जहाँ से हम वो टनल की तरफ जाते हैं। टनल जो है आपकी प्लेन के साथ अटैच होती है। ये है जो पीआई की फ़्लाइट है जिससे मैंने जाना है जद्दा, जो कि पीके 767 है। बोइंग तैयारा है और काफ़ी बड़ा तैयारा है यार ये। तो ये है प्रेसिडेंट जिसने इस सारे टूर का अरेंज किया है। अरेंजमेंट सारे प्रेसिडेंट के हाथ में है जी। ये आम प्रेसिडेंट नहीं है भाई। और जी ये फाइनली हम ये टनल आपको सामने नज़र आ रही होगी। तो ये टनल में हम सारी मामला था, हमारी सिक्योरिटी ये वो जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो सारी हमने अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि सारी बड़े अच्छे तरीके से हमारी हो गई हैं। तो ये आप देखें जी, ये यहाँ से हम राइट होंगे, ये आ गई टनल। इस टनल के बारे में सब आप लोग देखते हैं कि जो भी बंदा एयरपोर्ट जाता है वो इस टनल में तस्वीरें, वीडियोज़, टिकटॉक लाजमी बनती हैं। तो मैंने भी भाई तस्वीरें बनाई यहाँ पे। थोड़ा-सा आपको मैंने कहा व्लॉग्स में भी दिखा दूँ, आपको भी आइडिया हो जाए। तो ये एयर सियाल का त्यारा आप देखें कि खड़ा है। एक और टनल है। ये जी तंग गली आ गई है, जो अंदरून लाहौर की तंग गली है ना, ये वाली जो तंग गली है ये हमें फ़्लाइट के अंदर, प्लेन के अंदर लेके जाएगी। तो ये जी मैं अभी प्लेन के अंदर जा रहा हूँ और आपने कोशिश करनी है कि आप तलबिया का विर्द जारी रखें। ये जी फाइनली मुझे विंडो सीट भी मिल गई है। लेकिन एक चीज़ आपको बताऊँ, जो विंडो सीट मुझे मिली है ना, हाय हाय हाय, देख लिया आपने विंग्स के ऊपर? यार सारा नज़ारा इसने ख़राब कर दिया है। मैं असल में लेट आया था, हमारा जो बोर्डिंग पास है वो ज़रा लेट इशू हुआ था, इसलिए जो सीटें हैं काफ़ी वो बुक हो चुकी हुई थी। ये भी मिन्नत अल्लाह के बाद भाई विंडो सीट मिली है, लेकिन विंग्स के ऊपर है। कोई बात नहीं, अब जी क्या करें, सफ़र तो करना है। और ऐसी जगह का सफ़र कि जहाँ के लिए कहते हैं जी, रह जांदे दौलतां वाले ते लै जांदे मस्कीन नज़ारे। विंडो को आपने इग्नोर करना है। विंडो व्यू जो पीए की फ़्लाइट है तो ज़ाहिर है कुछ ना कुछ तो गिफ्ट मिलना था। यार बहुत ही जो है इसकी विंडो पे स्क्रैचेस पड़े हुए थे। और शाम 4 बजे का इस टाइम टाइम है। जो ग़ुरूब आफ्ताब है वो देखने का नज़ारा बड़ा मज़े का आना था। और एक विंडो ने काम ख़राब कर दिया, दूसरा जो सीट मुझे विंग्स के ऊपर मिल गई, ये वाला काम ख़राब हो गया। लेकिन कोई नहीं भाई, अल्लाह का शुक्र है विंडो सीट तो मिली। मैं कुछ ना कुछ तो आप लोगों को दिखा सकूँगा ना। तो अभी फ़्लाइट की अनाउंसमेंट हुई है कि जी फ़्लाइट अपनी टेक ऑफ के लिए रेडी है। ये देखें जी, जहाज़ ने अपनी जो है स्पीड पकड़ना स्टार्ट कर दी है। तो अभी जहाज़ ये जी अल्लाह अकबर का विर्द करते हुए हम
ऊपर हवाओं में जाना स्टार्ट हो गए हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो आप लोग जब भी चढ़ाई चढ़ें तो अल्लाह अकबर का विर्द किया करें, ये अच्छा होता है। तो ये बड़ा खूब मज़े का नज़ारा होता है यार, एक दफ़ा आपको झटका लगता है, लेकिन जिन लोगों ने पहले सफ़र किया हुआ है उनको इतना फ़ील नहीं होता, जो फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे होते हैं ना उनको फ़ील होता है। मैंने खैर डोमेस्टिक ट्रैवल तो बाय एयर पहले किया हुआ है, इंटरनेशनल ट्रैवल ये मेरा पहला है। और ये बोइंग 767 बहुत बड़ा तैयारा है और इसमें भी मेरा पहला ट्रैवल है। तो थोड़ा-सा ये मैं आपको पीएई के अंदर का व्यू दिखा दूँ। यार अंदर के मैं व्यू की बात करूँ तो बहुत ही तंग है भाई। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपके भाई को खाने-पीने का बहुत शौक है, तो फ़्लाइट में बैठते ही मेरा सबसे पहले ये था कि यार ये खाना कब देंगे और खाने में देंगे क्या? तो फाइनली जी खाना जो उन्होंने सर्व कर दिया है, ये है मटर वाला पुलाव है, साथ चिकन की कोई ग्रेवी है। उसके बाद ये उन्होंने दिया है जी, ये क्या है भाई, लावा, चॉकलेट लावा है। इनहार का योगर्ट उन्होंने दिया है, एक कप दिया है और डिस्पोजेबल स्पून, नाइफ़ एंड फोर्क दिया है, ये इन्होंने खाने के लिए। और कोल्ड ड्रिंक साथ साथ वो सर्व करते जा रहे हैं। तो खाने पीने का तो आपको पता मुझे वैसे ही बड़ा शौक़ है और चावल तो मुझे बहुत पसंद है। तो जी बिस्मिल्लाह पढ़ते हुए सबसे पहले बगैर टाइम वेस्ट किए गर्मा गर्म खाना स्टार्ट किया। उसके बाद जी मुझे लगी थी ज़्यादा भूख, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, उन्होंने मुझे दूसरा डब्बा वेजिटेबल दाल और राइस का भी दे दिया। ये आप लोगों ने देखा होगा मैंने गंद कितना डाला है। ये बाहर का जो है व्यू देखें आप कि इस टाइम कैसा ज़बरदस्त किस्म का व्यू है। अब यार विंडो को अगेन से माजरत विंडो की, नेक्स्ट इंशाल्लाह आपको अच्छी विंडो वाली सीट मैं जल्दी आके ले लूँगा। ये जी पीआईए की तरफ से जो हमें स्पेशल किस्म की चाय दे दी गई, उन्होंने चाय हमने एंजॉय की फ़्लाइट के अंदर ही। ये गुरूब आफ्ताब ऑलमोस्ट होने को है, तो इस टाइम जो है आप देखें कि रेडनेस आ गई हुई है आसमान पे। आसमान इस टाइम रेड हो रहा है, ये अंधेरा तकरीबन मगरिब का टाइम होने के करीब है। पाकिस्तान और सऊदीया का टाइम आपको पता है कि 2 घंटे का डिफरेंट है। तो यहाँ पे इस जगह पे आके तकरीबन हमारा जो मोबाइल पे वॉच है वो 2 आवर्स पीछे ऑटोमेटिकली चली गई थी मेरी। तो ये जी आपको मैं इस टूर के बारे में थोड़ा सा बताऊं। ये सही कहते हैं कि बात होती है बुलावे की। हमारा दोस्तों का प्लान था कि हम स्कर्दू जाएं, एडवेंचर टूर, बाइक टूर करें, लेकिन एक दोस्त कहने लगा कि यार स्कर्दू तो हम पहले भी काफ़ी दफ़ा जा चुके हैं, तो क्यों ना इस बार हम मक्का चलें। तो किसी बंदे ने इस बात पे इनकार ही नहीं किया यार। हमने बस उस दिन से विदिन डेज़ सारी चीज़ें हमारी हो गई। बस असल में बात थी बुलावे की, हमें बुलावा आ गया था, तो वो सारी चीज़ें अल्लाह की तरफ से खुद ही सेट होती गई। आप देखें कि हमारा जो वीज़ा है वो एक दिन पहले वीज़ा आया, कि अल्लाह की तरफ से वो सारी चीज़ें सेटल डाउन होती गई क्योंकि बुलावा आया हुआ था। इस टाइम मगरिब का टाइम हो चुका हुआ है, तो बस वो टूर हमारा जो स्कर्दू का था वो हमने कन्वर्ट कर दिया इधर मक्का की तरफ। तो हमने कहा कि यार ये सादत अगर मिल जाए तो इससे बड़ी बात कोई नहीं है, और वो भी दोस्तों के साथ उम्रा, ओए होए उसका तो यार मज़ा ही अलग है। ये जद्दा के पास मैं इस टाइम पहुंच गया हूँ बातें आपसे करता। तो ये देखें जद्दा का नाइट व्यू देखें, जो आपको मेरी विंडो से थोड़ा ब्लर नज़र आ रहा होगा, लेकिन आप लोग अपनी विंडो का भी शेयर कीजिएगा जिन लोगों ने ट्रैवल किया हुआ है। तो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इतना बड़ा, ओए होए। तो यार ये बड़ा ज़बरदस्त जद्दा, बहुत चारों तरफ पे लाइटें थी। तो ये हम जो फ़्लाइट है हमारी काफ़ी, उसने जो हाइट अपनी डाउन कर ली है। ये जो फ़्लाइट हमारी फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से लैंड हो गई है। ये जी जद्दा एयरपोर्ट पे हमारी फ़्लाइट जो है लैंड हो गई हुई है। और यार यकीन जाने मैं तो देख के हैरान रह गया, माशाल्लाह इतना बड़ा एयरपोर्ट है जद्दा का एयरपोर्ट। एक ही टाइम में पता नहीं कितनी परवाज़ें जो है फ़्लाइटें वो टेक ऑफ कर रही हैं, लैंड कर रही हैं। बहुत बड़ा एयरपोर्ट है ये, प्राइवेट जेट्स खड़े हैं साइड पे। और फ़्लाइट को लैंड करने के बाद
मैं कह रहा हूँ कि तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं, फ़्लाइट अभी तक नीचे रोड पे चलती जा रही है दूसरी साइड पे। ये जी फाइनली हम प्लेन से बाहर निकले हैं तलबिया पढ़ते हुए, तलबिया का विर्द करते हुए। तो अभी हम बाहर जा रहे हैं। यहाँ से हम आई थिंक एक बस में बैठेंगे, बस फिर हमें दूसरी जगह एक ड्रॉप करेगी। वहाँ पे जो जो हैं सिक्योरिटी की फॉर्मेलिटीज़ वो हम पूरी करेंगे, फिर हम आगे का जो अपना सफ़र मक्का के लिए निकलेंगे। क्योंकि ये जी बस आ गई है, ये बस में हम बैठेंगे। ये बसें आप देख सकते हैं, बड़ी साइज़ की बसें हैं। तो ये हम बसों में बैठ के अभी जाएंगे दूसरे जो इनकी है, जहाँ पे हज टर्मिनल है वहाँ पे जाएंगे, और वहाँ पे सिक्योरिटी क्लियरेंस वगैरह हमारी होगी। सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद फिर हम आगे मक्का के लिए जाएंगे। तो आप लोगों ने मुझे कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताना कि आप लोगों का सफ़र कैसा था और आप लोगों को मेरा सफ़र ये कैसा लगा। PIA की अगर मैं बात करूँ तो यार इनकी सीटें फटा थी, फटा, बहुत बहुत हार्ड सीटें और तंग सीटें थी। ये फाइनली जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं जद्दा एयरपोर्ट पे पहुंच गया हूँ, और अपना सिक्योरिटी के मामलात जो हैं वो सारे क्लियर करवा लिए, सारे मामलात क्लियर करवा लिए। तो अब यहाँ से हम बाहर निकलेंगे और फिर उसके बाद मक्का के लिए रवाना होंगे। एहराम जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमने लाहौर एयरपोर्ट पे पहन लिया था। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा व्लॉग ये अच्छा लगा होगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को फॉलो कर लें।